तो बात यज्ञ की चल रही है और यज्ञ का अर्थ है केवल दूसरों के हित के लिए कर्तव्य कर्म का पालन करना। 9वें श्लोक में भगवान ने कहा यज्ञार्थ कर्म करना ये मनुष्य का कर्तव्य है। यज्ञ से अलावा जो कुछ भी अन्यत्र कर्म किए जाते हैं वो बांधने वाले हैं। श्लोक 12-13। और अब ये कह रहे हैं 14-15। कि कर्तव्य कर्म करने अर्थात यज्ञ करने और न करने का फल क्या है ये बता रहे। यज्ञ अर्थात कर्तव्य कर्म का निष्काम भाव से पालन करना, अर्थात दूसरों की सेवा करना और बदले में कुछ न चाहना। कहते हैं कि इस तरह जो यज्ञ किया जाता है उसमें मनुष्य उस यज्ञ के प्रभाव से संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। जो केवल अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए कर्म करते हैं वे सब पापी लोग पाप का ही भक्षण करते हैं। यज्ञ शिष्टाशिना संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषयी ही मुच्यते ते तो वह पापा ये पचन्ते आत्म कारण। तो यज्ञ शेष किसको कहते हैं? तो इसका साधारण अर्थ तो ये है कि जैसे हम भोजन करने बैठते हैं तो पहले भूत यज्ञ करते हैं, बलि वैश्वदेव इत्यादि करते हैं। इसका अर्थ है कि समस्त सृष्टि को इस भोजन का अंश मिले, अथवा कोई अतिथि है तो पहले उनको भोजन कराते हैं, फिर बचा हुआ जो अन्न है वो यज्ञ शेष कहलाता है। और यहाँ यज्ञ शेष का अर्थ लिया है कि कर्म है वो तो संसार के लिए है और समता वो यज्ञ शेष है, अर्थात समता का अनुभव करने वाला श्रेष्ठ मनुष्य संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। जो केवल अपने लिए ही पकाते हैं अर्थात अपने लिए सब कर्म करते हैं वे पापी हैं और पाप का ही भक्षण करते हैं। संपूर्ण पापों से मुक्त होने का यह तात्पर्य है संचित प्रारब्ध और क्रियमाण सारे के सारे। संचित वो है जो हमने अनेक जन्मों में किए हैं, प्रारब्ध वो है कि उनमें से जो फल देने को उन्मुख हो गए इस जीवन में, और क्रियमाण वो है जो हम अभी कर रहे हैं। भगवान कहते हैं कि ये कर्मयोग का इतना बड़ा प्रभाव है कि क्रियमाण तो अकर्म हो ही जाते हैं क्योंकि हम कुछ चाहते नहीं, लेकिन प्राप्त और संचित भी विलीन हो जाते हैं, अर्थात संपूर्ण कर्म समाप्त हो जाते हैं, अर्थात फल जनक नहीं होते। संपूर्ण कर्म विलीन होने की बात इसलिए कही कि फिर कोई बंधन रहेगा ही नहीं। सर्व किल विषय की बात कही है कि सब प्रकार के पापों को नष्ट करने वाला है ये कर्मयोग। वास्तव में पाप कर्म तो बंधन करने वाले हैं ही, सकाम भाव से किए गए जो पुण्य कर्म है वो भी बंधन कारक होते हैं। तो यज्ञ शेष से पाप और पुण्य दोनों ही नष्ट हो जाते हैं। वास्तव में तो बंधन होता है कामना से। हम कोई भी कार्य करते हैं तो इस भाव से करते हैं कि इससे मुझे क्या मिलेगा। ये कामना ही संपूर्ण पापों की जड़ है। ये बात भगवान ने तीसरे अध्याय के 33वें श्लोक में कही है। कामेश क्रोध रजोगुण समुद्र महाशनो महापापा विद्येन में विरडम।
वास्तव में देखा जाए तो कामना मूर्खता का फल है। वास्तव में तो कामना उत्पन्न होती है अभाव से, और हम हमारा जो सत स्वरूप है उसमें किसी प्रकार अभाव है ही नहीं। लेकिन हमने अपने सत स्वरूप को अनुभव न करके और शरीर और संसार को ही अपना और अपने लिए माना है, इसलिए कामना उत्पन्न हो गई। अगर हम अपने स्वरूप का अनुभव करें तो कामना उत्पन्न ही नहीं होगी। उस स्वरूप का अनुभव करने के लिए ये कर्म योग। जब हम संसार में मिली हुई समस्त सामग्री को अपनी और अपने लिए न मान करके दूसरों की और दूसरों की सेवा में लगाने की सामग्री मानते हैं, तो इनसे हमारा स्वतः संबंध विच्छेद हो जाता है और शेष में हमारा स्वरूप रह जाता है। भगवान ने जो केवल अपने लिए, अपने स्वार्थ के लिए जो जीते हैं, समस्त कार्य अपने स्वार्थ, कामना, ममता, आसक्ति के लिए करते हैं। स्वार्थ बुद्धि जिसमें ज्यादा जितनी होती है उतना ही ज्यादा पापी कहा गया है। हमारी तो स्थिति ये है कि हम खाना पीना, चलना बैठना, उठना बोलना, व्यापार, कृषि, नौकरी जो कुछ भी करते हैं केवल हम अपने लिए ही करते हैं। भगवान कहते हैं जो केवल अपने लिए ही करता है वो पापी है, वो पाप का ही भक्षण करता है। वास्तव में तो शरीर को भी अपना मानना नहीं है, उसको भी अन्न जल वस्तु आदि देना है, वो उसके हित की दृष्टि से देना है। इसको भोगी, आलसी और प्रमादी नहीं बनने देना है। ये शरीर की सेवा है। और समस्त संसार की सुख सुविधा और कल्याण के लिए कार्य करना, ये है कर्मयोग। और इसका फल है योग अर्थात समता की प्राप्ति। भगवान ने केवल अपने लिए ही कार्य करने वालों का की निंदा की है, तो पापी और पाप का ही भक्षण करने वाले हैं, ऐसी बात कही। वास्तव में मनुष्य के पास शरीर, योग्यता, पद, अधिकार, विद्या, बल आदि जो कुछ है वो सब मिला हुआ है और बिछड़ने वाला है। अगर वो अपना होता तो सदा अपने साथ रहता, इसलिए वो वास्तव में अपना और अपने लिए नहीं है, केवल दूसरों का और दूसरों की सेवा के लिए। हमारे में जो कुछ भी विशेषता है वो दूसरों के लिए है, अपने लिए नहीं। अगर हम जो मिला है वो सब दूसरों की सेवा में लगाते हैं तो हम जीवन मुक्त हो जाते हैं। और मिली हुई वस्तु है, दूसरों की वस्तु है, वही दूसरों की सेवा में लगाया तो हमारा अपने पल्ले से क्या खर्चा हुआ। ये तो वास्तव में मुफ्त में अपना कल्याण होने की बात है। अर्जुन ने कहा कि मुझे गौर कर में क्यों लगाते हैं, तो भगवान ने सृष्टि चक्र की बात कही कि सृष्टि चक्र भी तो पूरा का पूरा ही केवल दूसरों के हित के लिए ही ये चक्र है। कैसे कि संपूर्ण प्राणी अन्न से पैदा होते हैं, अन्न वर्षा से होती है, वर्षा यज्ञ से होती है, यज्ञ है वो है दूसरों के लिए निष्काम भाव से कार्य करना, ये यज्ञ है। ये यज्ञ वेदों से हमें मिला है और वेद है वो भगवान से प्रकट हुए अर्थात अक्षर ब्रह्म से प्रकट हुए। इसलिए वास्तव में परमात्मा है वो इस कर्तव्य कर्म अर्थात दूसरों के लिए किए जाने वाले, हित के लिए किए जाने वाले कर्मों में परमात्मा नित्य स्थित है। तो ये सृष्टि चक्र बताया है
प्राणों को धारण करने के लिए जो खाया जाता है वो अन्न है, और वो अन्न पैदा होता है वर्षा से, अर्थात जल से। जितने भी जीव हैं, चाहे वो जरायुज हैं, मनुष्य पशु आदि, चाहे वो द्विज हैं जो जमीन फोड़ करके प्रकट होते हैं, वृक्ष इत्यादि, अंडज हैं जो अंडों से उत्पन्न होते हैं, जैसे पक्षी है, चींटी है, सर्प है, ये सब अंडों से पैदा होने वाले, और जो स्वेदज अर्थात पसीने से पैदा होते हैं, जूं है, कटमल है इत्यादि, ये सब के सब उत्पन्न होते हैं और अन्न से ही जीवित रहते हैं, और ये अन्न होता है बरसात से, जल से। घास फूस पशुओं का अन्न है, अनाज आदि है मनुष्यों का अन्न है, और जल वस्त्र मकान इत्यादि सब सामग्री है स्थूल या सूक्ष्म रूप से जल से ही संबंध रखती है, और वो बरसात होती है यज्ञ से, और यज्ञ होता है कर्तव्य कर्मों से, अर्थात कर्तव्य कर्म यदि सही करते हैं तो समय पर बरसात होती है। आज जो संसार में अतिवृष्टि है, अनावृष्टि है, अकाल है, ये सब इसीलिए है कि सब अपने अपने स्वार्थ के लिए कार्य कर रहे हैं, दूसरों के लिए कार्य करने वाले मनुष्य बहुत ही कम है। घर पे पहुंच गया क्या वो? करके तो ये मूल मूल बात आपकी सेवा में रख दी, अब कोई किसको विशेष फोन बात किया? है बताइए। हेलो। नारायण नारायण। हम सबको ये विचार करना चाहिए कि भगवान के शब्दों में कई, हम लोग पापात्मा पापी तो नहीं है जो पाप कोई कमाते हैं और पाप कोई खा रहे हैं। ये सारी बातें हमें अपने जीवन में देखनी चाहिए कि क्या हम दूसरों की सेवा के लिए जी रहे हैं, या कि अपने शरीर के, परिवार के और अपने आप के पालन पोषण के लिए जी रहे हैं। तो कई भगवान की दी हुई परिभाषा के अनुसार हम पापी हैं और पाप का ही भक्षण तो नहीं कर रहे, इस पर विचार करना चाहिए। नारायण नारायण। महाराज जी तो यहाँ तक कह दिया अपने लिए कुछ भी नहीं करना चाहिए, यहाँ तक कि जब ध्यान पूजा पाठ भी अपने लिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान ने अपने लिए करने वालों को पापात्मा कह दिया। तो पूजा पाठ भी अपने लिए करेंगे तो भी वो बंधनकारक ही हो जाएगा क्या? बंधन कारक तो नहीं है, लेकिन वो हाँ हाँ। वास्तव में वो एक डिग्री नीचा है। वास्तव में पूजा पाठ का फल भी सबको मिले, सबके हित के लिए पूजा पाठ करे, ऐसा संतों का कहना है। वो और ऊंची बात होगी ऐसा ना। हाँ, तो जो दूसरों के लिए करेगा वो भगवान का प्यारा हो जाएगा, क्योंकि भगवान सब कुछ दूसरों के लिए कर रहे हैं, तो भगवान की सहधर्मता को प्राप्त हो जाएगा, वो भगवत स्वरूप हो जाएगा, ऐसी बात है। प्रणाम भैया जी, क्या हम सेवा भाव के लिए कर रहे हैं तो भी हो जाए ऐसे लगेगा? ठाकुर जी सेवा की सेवा भाव से करते हैं। करने की बात ही हो रही है, सेवा भाव से करना है, अच्छा, वो अपने लिए करना थोड़ी है। सेवा का अर्थ ही है अपने सिवाय जो भी है, चाहे शरीर है, चाहे संसार है, इन सब के हित के लिए, इन सब की सुविधा के लिए, इन सब के कल्याण के लिए करना, वही तो सेवा है। बदले में कुछ भी चाहना, ये व्यापार है।
कुछ भी न चाहते हुए सबके काम आ जाए, यही सेवा है। जी, जी सेवा से बंधन नहीं होता, सेवा से तो बंधन छूटता है। जी तो सब प्रणाम। डॉक्टर साहब ये टिप्पणी में आया। हाँ जी बोलो प्रीति जी बोलो। भैया बोलो, हाँ, आप पहले बोलिए। पहले बोलो फिर मैं बोलती हूँ। नहीं नहीं आप बोलो, मैं तो कोई नहीं पूछ रहा था इसलिए डॉक्टर साहब से कोई जरूरी नहीं है, आप बोलो फिर। जी डॉक्टर साहब प्रणाम, नारायण नारायण। ये प्रणाम। 193 पेज पे एकदम नीचे टिप्पणी लिखी है, उसमें कामना न रहने से संचित कर्म विलीन हो जाते हैं। जब तक शरीर रहता है तब तक प्रारब्ध के अनुसार अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां आती है, पर उससे वह सुखी दुखी नहीं होता, अर्थात उस परिस्थिति का उस पर कोई असर नहीं पड़ता। यह प्रारब्ध कर्म का विलीन होना है। ये प्रारब्ध कर्म का विलीन होना है, ये मुझे एक बार समझा दीजिए डॉक्टर साहब। तो जैसे कि हमने इस जन्म में या पिछले जन्म में कोई पाप किया और उस पाप के फल स्वरूप हमारे कोई ऐसा रोग आ गया जिससे हम साधारणतया दुखी हो जाते हैं। लेकिन जो कर्मयोग का आचरण करने वाला है उसके अब कामना तो है नहीं, पहले किसी कामना से पाप किया था और पाप का फल ये अभी एक रोग के रूप में आ गया सामने, तो साधारण आदमी तो दुखी हो जाएगा। लेकिन कर्मयोगी है वो प्रत्येक परिस्थिति को ये समझता है कि ये मेरे पाप की धुलाई हो रही है, तो वो कभी भी इससे दुखी नहीं होता। यही उसका प्रारब्ध का विलीन होना है। भाई दुखी हो गया, सुखी हो गया, तभी तो प्रारब्ध का भोग हुआ, नहीं तो वो तो प्रारब्ध का भोगी हुआ ही नहीं। तो इस तरह से उसके प्रारब्ध है वो उसको सुखी दुखी नहीं कर सकते, इसलिए कह दिया गया कि उसके प्रारब्ध विलीन। समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं तो वापस प्रश्न करिए। डॉक्टर साहब जो यज्ञ कर्म बोल रहे हैं, तो जैसे इनको सुखी दुखी नहीं हो रहे तो इनको मतलब इनको यज्ञ शेष मिल गया, इनको समता आ गई ऐसे। हाँ, समता आ गई। जी आप सोचिए मनुष्य दुखी होता ही क्यों है? कुल में है उसको चाहिए निरोगता, तो निरोगता की कामना हुई ना। जी जो कोई धन जाने से दुखी हो जाता है इसका अर्थ है कि उसको धन की कामना है। जी तो इस तरह से कामना रहने से ही तो दुखी होता है, और कर्मयोगी है वो कामना रहित होता है, तो उसको न तो संचित दुखी कर सकता है, न प्राप्त दुखी कर सकता, और क्रियमाण तो दुखी करेगा ही कैसे। किसी ने मान लो कि एक स्कूल बनवाई बच्चों के, गांव में स्कूल है नहीं, उसने स्कूल बनवाई। स्कूल इसलिए बनवाई कि गांव के बच्चों को शिक्षा मिले, उसका अपना कोई स्वार्थ नहीं, न अपना कोई फल की इच्छा है, न कोई परलोक में कुछ पुण्य फल मिले ऐसी इच्छा है। और वो मकान बना और बनने के बाद में उसको एकाएक भूकंप आके पूरा का पूरा मकान गिर गया। तो बताइए उसके कामना कुछ है ही नहीं, तो वो दुखी होगा क्या? जी नहीं। और अपने लिए बनाया हुआ मकान हो तो दुखी हो जाएगा। हाँ, तो ये बात है। इसलिए कामना जब नहीं रहती है तो न तो उसको प्राप्त दुखी कर सकता, न उसको क्रियमाण दुखी कर सकता, न उसको संचित दुखी कर सकता। और संचित तो खैर उसके नष्ट ही हो जाते हैं कामना नहीं रहने से। कामना इस जन्म में छोड़ी, लेकिन उसके अनादिकाल से जितने जन्म हुए सब के जितने संचित हैं सब समाप्त हो जाते हैं। ये कामना न रखने का कितना बड़ा महात्म्य है, थोड़ा इस पर विचार करें तो बड़ा आश्चर्य होता है। भगवान ने कैसे कैसे मंगलकारी नियम बना रखे हैं हमारे कल्याण के लिए। जी जी डॉक्टर साहब, ये संचित खत्म हो जाती है तो बहुत ही बड़ा फायदा है। और हाँ, जी
जी डॉक्टर अब साहब। संचित तो कितने हैं, इसकी कोई लिमिट ही नहीं है, क्योंकि हमारे अब तक कितने मनुष्य जन्म हो चुके हैं, पशु पक्षी वृक्ष लता इत्यादि तो कितने हो सके हैं, उसका तो कोई गिनती है ही नहीं। पर हमारे शास्त्रों में आता है हमारे कितने मनुष्य जन्म हो चुके हैं, वो भी उसकी गिनती कोई कर ही नहीं सकता। यानी कि पूरी पृथ्वी के जितने रेत के कण है, मिट्टी के कण है, उनकी गिनती कोई करे तो कर ले, लेकिन हमारे कितने जन्म हो चुके हैं उसकी कोई गिनती नहीं है। इसलिए उनको अनादि 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 कहा है। हमारे कितने जन्म हो गए, उतने जन्मों में हमने कितने कर्म किए हैं। एक मनुष्य जन्म में भी इतने कर्म होते हैं कि जिनको फल भुगताने के लिए 84 लाख योनियां पूरी हो जाती है, फिर भी वो कर्म समाप्त नहीं होते, उनका फल पूरा समाप्त नहीं होता। तो कितने हमारे मनुष्य जन्म हो गए, भगवान खुद ही कहते हैं, हे अर्जुन, तेरे और मेरे कितने जन्म हो चुके हैं, इसको तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ। तो भगवान तो जानते हैं, लेकिन इतने जन्मों में हमने कितने ऐसे कर्म किए होंगे जिनके संचित में पड़े हैं वो कर्म, अभी तक तो वो फल देने के लिए प्रारब्ध भी नहीं बने। और सारे संचितों को नष्ट करने की ताकत है। आज आप इसी समय निश्चय करें, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जहां आपने कामना का त्याग किया, करते ही आपके सारे संचित समाप्त। कितनी बड़ी बात है। मुझे तो ये पढ़ सुन करके बहुत ही आश्चर्य हो रहा है। आप बताइए। जी डॉक्टर साहब, निष्काम होना है बस, बाकी तो वैसे ही रहना है। सब कुछ सब भगवान की तरफ और से क्या। मिलेगा, और सब जो होगा, जो परमात्मा ने रचा हुआ वैसे ही होगा। कामना करने से मिलेगा हाँ, कुछ नहीं। हाँ, हाँ। तो और निष्काम होने में जोर कुछ आता नहीं। और एक और बात है, कोई कह दे कि निष्काम हो गया तो उसका सारा धन नष्ट हो जाएगा, अथवा वो जल्दी मर जाएगा, अथवा उसका परिवार नष्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं है। जो कुछ आपके पास है वो है, जब तक रहना है वो रहेगा ही। तो निष्काम होने का फायदा कितना है और नुकसान रत्ती भर भी नहीं है। फायदा इतना है कि आपको ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा, जी जन्म मरण छूट जाएगा। जी। डॉक्टर साहब, एक ये यहाँ पर आया है कि सब कुछ, जो भी जल, वस्त्र, मकान, शरीर निर्वाह की सभी सामग्री स्थूल या सूक्ष्म रूप से जल से संबंध रखती है। तो इसको जरा सा एक्सप्लेन करेंगे आप? हाँ, आप बताइए, कपड़ा कहाँ से आता है, बताइए। कपड़ा जो खेती में कॉटन रहता है उससे बनता है कपड़ा। तो कॉटन का वृक्ष है, वो बिना जल के हो जाएगा? जी नहीं, नहीं। तो कपड़ा जल से ही आया। जी। अच्छा, बिना जल के ईंट और पत्थर रख दोगे तो मकान बन जाएगा? जी नहीं, जल की सहायता से बनेगा। जी। अच्छा, बिना जल के ईंट बन जाएगी? नहीं। तो जल है वही जीवन है। सब कुछ जल से ही, इसका स्थूल सूक्ष्म किसी भी तरह से देखेंगे तो जड़ में जल मिलेगा। कहते हैं, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न ऊपरे मोती मानुष सून। बिना जल के इस सृष्टि का नाश ही हो जाएगा। जी। जी डॉक्टर साहब, अभी यूट्यूब वगैरह पे सब बाबा जी 15वें अध्याय का, पुरुषोत्तम मास में पुरुषोत्तम योग 15वां अध्याय पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। तो मेरी भी जिज्ञासा ऐसी हुई कि डॉक्टर साहब को बोलूं, और ऐसा कुछ आपको उपयुक्त लगता है कि डॉक्टर साहब की ऐसे ही बता रहे हैं सब लोग? अभी 5 नहीं, दिन ये रहे एक हैं। तरह से ये शास्त्रों में आता भी है, पुरुषोत्तम मास में अधिक से अधिक पुण्य कार्य करना। तो इस बहाने गीता जी का प्रचार हो रहा है, ये तो बड़ी अच्छी आनंद की बात है। डॉक्टर साहब 15वें अध्याय की बात बोल रहे हैं कि 15वां हाँ, अध्याय? तो पुरुषोत्तम, इस मास को भी पुरुषोत्तम मास कह रहे हैं ना, जी। इसलिए सभी लोग कह रहे हैं कि पुरुषोत्तम मास में जप करो, ध्यान करो, पूजा करो, पाठ करो। तो साथ में ये कह दिया पुरुषोत्तम मास है, इसलिए पुरुषोत्तम योग नामक 15वें अध्याय का पाठ करो। तो ये बड़े आनंद की बात है। लेकिन बहुत से लोग सकाम भाव से करते हैं तो भी ठीक है। कुछ तो करते तो हैं, कैसे भी करो। ये हम पुरुषोत्तम मास में
पुरुषोत्तम योग अध्याय का पाठ करेंगे तो हमारे पुत्र हो जाएगा, कोई कहे हमारे व्यापार बढ़ जाएगा। लेकिन सबसे अच्छा वो है जो ये कहता है कि पुरुषोत्तम भगवान प्रसन्न होंगे, इसलिए करें। तो अच्छी बात है। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शास्त्रों का मेरा अध्ययन विशेष है नहीं, पर इतना जरूर है कि हाँ, अगर पुरुषोत्तम मास में पुरुषोत्तम योग का पाठ किया जाए तो भगवान की प्रसन्नता के लिए करने से भगवान प्रसन्न होते हैं, उससे जीवन सफल हो जाता है। जी जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर डॉक्टर। साहब, प्रणाम प्रणाम। प्रणाम। राम राम डॉक्टर साहब। एक बात मुझे समझ में ये समझना था, कई व्यक्ति जो है दुख आने पर भजन करते हैं। बहुत सारे लोग है दुख होता है तो बस भगवान की आराधना करने लगते हैं, पर कई दुख आने पर भजन छोड़ देते हैं। इसका कारण क्या है? क्यों ऐसा होता है? दुख आने पे भजन छोड़ देते हैं, वो मूर्ख है। और क्या है कारण? क्या है? मूर्खता है कारण। और कितने लोग दुख आते हैं तो खूब भजन करने लगते हैं। तो हाँ, तो दुख में ऐसा ये दुआ भी आता है, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख का एक होय। पर सुख में और दुख में हर परिस्थिति में भगवान का भजन करना चाहिए। और जो दुख में छोड़ देते हैं वो वास्तव में मूर्ख है, इसलिए छोड़ देते हैं। कारण यही है, मूर्खता के सिवा और क्या कारण। नारायण। वो भगवान से द्वेष करते हैं। हे भगवान, तूने मेरे जीवन में ऐसा दुख दिया, वो भगवान की मूर्तियां फेंक देते हैं बाहर, तो वो मूर्ख है। और क्या है? अच्छा, दुख का असर न पड़े इसके लिए क्या करना होगा? क्या कामना का किया जाए? कामना का त्याग। दुख आता ही कहाँ बस से है? इच्छा रखते हैं तब दुख होता है। अगर इच्छा सब छोड़ दो तो दुख आपके स्पर्श ही नहीं करेगा। सही है, सही डॉक्टर साहब, आपके बहुत दर्शन अच्छा। करने वालों का दुख मिट जाएगा यदि आप कामना रहित हो जाए तो। आपका हाँ तो वही, मिट ही जाएगा। सही बोलते हैं डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। जी नारायण। नारायण। महाराज जी राम राम। राम राम। महाराज जी, सकाम भाव से भजन ध्यान करना तो ये निकृष्ट है ना, बहुत ही तो बोलते हैं बहुत बुरा है। हम नहीं, बहुत बुरा नहीं कहा। सकाम भाव से भजन करना बुरा नहीं है, पर निष्काम भाव से भजन करना है, ये सर्वश्रेष्ठ है। सकाम भाव से ध्रुव जी ने तो सकाम भाव से ही किया था। ध्रुव जी तो जी जाकर के जंगल में एक टांग पे खड़े हो गए, पत्ते खाना भी बंद कर दिया, और इस तरह से भयंकर तप किया, सकाम भाव ही था। लेकिन सकाम भाव से करने पर भी भगवान प्रकट हुए और उनकी वो कामना भी पूरी की, और साथ में भगवान के दर्शन भी हुए। इसलिए भगवान का भजन तो कैसे भी किया जाए, पर सकाम से क्यों करें, जबकि निष्काम से भगवान अधिक जल्दी प्रसन्न होते हैं। जी जी महाराज जी। जी महाराज जी, और एक ये कल वाला जो प्रश्न था, जैसे किसी का कोई मतलब जान लेने के लिए उतारू है और हमारे झूठ बोलने से अगर उसका जान बच जाए तो वो झूठ बोलना सही है? हाँ, कोई बात नहीं, ऐसा कर सकते हैं, अपने पाप लग जाएगा, कोई बात, उसकी प्राण बच जाए। जी महाराज, प्रणाम महाराज। जी प्रणाम। नारायण नारायण योगा बाबूजी, एक प्रश्न देखिए ना, मुझे ऐसे आ रहा है, कुछ अलग सा है कि अभी सुबह भी प्रवीण भाई जी से पूछ रही थी, पता नहीं आपसे पूछूं कि नहीं, लेकिन ऐसे लग रहा है रिटायर्ड हो गए, उसके बाद हम आप जैसे 2-3 बार बोलते हैं हम अभी रिटायर्ड हो गए, चौथेपन में आ गए और हमने अभी भगवान का समझ में आया, तो भी भगवान हमारा सब कुछ माफ कर देंगे, सब कर्म विलीन हो जाएंगे। और जो 40s में प्रोफेशनल्स है, अगर उन लोग अभी पढ़ रहे तो उनकी तो और योग भ्रष्ट होने की संभावना बढ़ जाती है ना, तो ये अच्छा होता कि हम भी रिटायर हो जाते और बाद में गीता में लगते, फिर ऐसा कुछ है क्या कि बच्चों को, मतलब आप समझ रहे प्रश्न को मेरे? नहीं, बचपन से ही भगवान में लगना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि रिटायर होने पे लगेंगे। आप रिटायर होने से पहले ही शरीर का आपके पास गारंटी पत्र लिखा हुआ आ गया क्या? ये नहीं ना, नहीं। तो फिर इस तरह की रिस्क लेने का क्या फायदा है? जी, लेकिन कभी-कभी ऐसे लगता है ना, जो बोलते हैं अभी हम तो फ्री हो गए, अभी हम भगवान में लग गए, अब तो भगवान बस हमको बुला ले, जैसे मैं उसे आपसे कह रहा हूँ कि हाँ, किसी भी उम्र में यदि मनुष्य कामना का त्याग करके
और केवल संसार के हित के लिए कार्य करे और भगवान का भजन करे, तो वो ऊंचा है कि वो इंतजार करे बूढ़ा होऊंगा तब करूंगा, और इससे पहले मर गया तो क्या होगा। नहीं, वो बात तो गलत हो जाएगी फिर। इससे अच्छा तो पहले ही कर लेता, अभी से ही मतलब एट प्रेजेंट। इसका अर्थ ये हुआ कि अभी तो मैं पाप करूंगा, फिर जैसे बूढ़ा होऊंगा तब फिर पुण्य कर दूंगा। तो ऐसा आदमी हमेशा घाटे में रहता है, क्योंकि वो पहले तो असाधन करता है और फिर साधन करने की सोचता है। वो सब तरह से घाटे में है, पाप इकट्ठा करेगा और मर करके नरकों में जाएगा, क्या फायदा। बहुत सुंदर, लेकिन फिर हमको ऐसे क्यों सिखाया गया डॉक्टर? मुझे बहुत अभी ग्लानि ऐसे होती है कि ये 40 साल ना ऐसे ही व्यर्थ चले गए, मतलब सिर्फ प्रोफेशनल एस्पिरेशंस वगैरह लेकर। अभी इतना ये सब पढ़ती हूँ तो घबरा जाती हूँ कि क्या क्या किया, हाँ, कि तो इतना इगोइस्टिक वगैरह। अब घबराने की जरूरत नहीं है। अब तो ये समझो कि जो हुआ सो हुआ, गई तो गई, अब राख रही को। जो हो गया वो हो गया, उसको भूल जाओ। अब आज के बाद केवल भजन ही करना है, सबकी सेवा ही करना है, केवल भगवान को ही अपना मानना है, ममता कामना का त्याग करना है। आज से शुरू करो, अभी से ही। तो भगवान कहते हैं कि मैं खुद ही पिछली बातें उसकी माफ कर दूंगा। रहती न प्रभु चित्त चूक किए की, करत सुरत सो बार हिए की। रामायण में ये बात कही है, गीता जी में कही है, अपिचेत सुदुराचारो भजते मामनन्य भाग, साधुरेव समन्तव्य सम्यक विवक्षितो ईश। भयंकर से भयंकर दुराचारी ने ये निश्चय कर लिया कि अब से पाप नहीं करूंगा, तो भगवान कहते हैं उसको साधु ही मान लो, क्योंकि उसने बहुत अच्छा निश्चय कर लिया है। तो गई सो उसको भूल जाओ, अब नया पाप नहीं करेंगे बस, तो फिर हमारा कल्याण निश्चित है। नारायण। नारायण कोई आता है ना डॉक्टर साहब, शब्द कोई जब भी रामायण में जब भी मन में आ गई तभी से शुरू हो गए। बस जब जागे तभी सवेरा है। नारायण। वो तो आज वाले में आया है कि भाई अभी अब अपने लिए कर्म नहीं करूंगा, इस निश्चय में बड़ी भारी शक्ति है, महाराज जी ने लिखा है। तो हाँ, कितनी बिल्कुल। बहुत बढ़िया। तो डॉक्टर साहब चर्चा हो गई, समय हो गया, तो भजन सुना दो।